भगवान की सर्वोत्तम कृतियों में मनुष्य देह की रचना सर्वोत्तम है, और मनुष्य देह की रचना में भी ब्राह्मण का शरीर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान का वाक्य है। न ब्राह्मणैस् तुलये भूतमन्यत्, न ब्राह्मणैस् तुलये भूतमन्यत्, पश्यामि विप्रा किमुतः परन्तु यस्मिन्द्रभि प्रहुतः श्रद्धया मस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। मैं ब्राह्मण शरीर की तुलना अपनी संपूर्ण सृष्टि में, मैं ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी प्राणी से, किसी शरीरधारी से नहीं कर सकता। ये भगवान की घोषणा है। भगवान कितना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से। भगवान कहते हैं यस्यामृता मलयसः श्रवणाव गाः सद्यः पुनाति जगदास्वपचात् विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम्। भगवान कह रहे हैं मेरे पवित्र चरितामृत सुधा सिंधु में कोई जीव एक बार गोता लगा ले तो सद्यः पुनाति, सद्यः पवित्र हो जाता है। कौन पवित्र? जगदास्वपचात विकुंठा, आस्वपच माने चांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है। मेरी कथा सुधा सरिता में, सिंधु में गोता लगाते हैं। मेरी ऐसी कीर्ति जो है, इसके विस्तारक कौन है? भगवान कहते भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, हमारी कीर्ति का विस्तार, हमारे प्रभाव का, हमारे स्वभाव का, हमारे यश का, हमारी कीर्ति का विस्तार आप ब्राह्मणों ने ही किया है। तो हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके। भाई प्रचारकों का कृतज्ञ रहना भी चाहिए। व्यास जी ब्राह्मण है कि नहीं? अष्टादश पुराणों में व्यास जी ने भगवत गुण गाया है, तो व्यास जी भगवान के प्रचारक हैं कि नहीं? सनकादिक भगवान के प्रचारक हैं कि नहीं? वशिष्ठादि ऋषि भगवान के प्रचारक हैं कि नहीं? वाल्मीकि भगवान के प्रचारक हैं कि नहीं? तो इन ब्राह्मणों ने हमारा बहुत प्रचार किया है। हमारी महिमा धरी की धरी रह जाती यदि ये ब्राह्मण हमारी महिमा न गाते। तो इन ब्राह्मणों के विरुद्ध यदि मेरी ये भुजा आचरण करे तो मैं अपनी प्रिय भुजा को भी एक क्षण में ही अपने हाथ से काटकर, अपने शरीर से काटकर पृथक कर दूंगा। और भगवान ने करके दिखाया, कहा नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद भगवान की भुजा के ही समान थे। भगवान ने उनको अपने से अलग कर दिया। इतनी महिमा है ब्राह्मण की, बहुत महिमा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की। महाराज जी, ब्राह्मण के शरीर को चरम देह कहा गया। क्या कहा गया? चरम माने अंतिम शरीर। इसलिए मानस जी में कागभूषुंडी जी ने कहा, चरम देह द्विज के में पाई। इस शरीर से बढ़कर कोई दूसरा शरीर नहीं।
इसलिए भैया बड़े ध्यान से सुने। वैसे तो मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य कुल में जन्म लेने के बाद फिर सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना पड़े, इससे भारी दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पर कथनचित भगवान की विशेष कृपा करुणा से ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया गया है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में जाना पड़े, हम समझते हैं भगवान की कृपा करुणा का इससे बड़ा तिरस्कार और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यहां आगे आ जाए महाराज जी, यहां कुर्सी है खाली, इधर आ जाए। इससे बड़ा भगवान की कृपा करुणा का और कोई दूसरा तिरस्कार नहीं हो सकता।